हेलो दोस्तों, हील योर लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। रिलेशनशिप को कैसे सुधारें? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है, गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है। प्यार में बहुत अनबन चल रही है, हस्बैंड से नहीं पट रही है, वाइफ से नहीं पट रही है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो चाहे वो एक लड़का हो, एक लड़की हो, कोई भी हो, सबके लिए ये वीडियो है। और मैं इसमें आपसे बात करना चाहूँगी कि जिनकी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही हैं, जिनकी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर भर गई है, मतलब उनके प्यार से उनकी पट बन नहीं रही है, पट नहीं रही है। बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड से नहीं पट रही है, आपस में बातचीत बंद है, एक दूसरे को देखना बंद है, एक दूसरे से बिल्कुल बोलना बंद है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्यों है? इतनी नेगेटिविटी आने का रीज़न क्या है? और अगर आ गई है और एक दूसरे से बातचीत बिल्कुल भी बंद हो गई है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या जो बैठा देख रहा है इस समय मेरे इस वीडियो को, वो चाहता है कि सामने से जो ब्लॉकेज है वो बंद हो जाए, अनब्लॉक कर दे वो आपको। तो इसके लिए उसको क्या करना है, बहुत परेशान हो जाते हैं हम, बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जब वो पहला पहला प्यार करती है, या कभी भी जब भी वो प्यार करती है, और इस तरीके से उसकी लाइफ में ये एक पीरियड आता है जब उसके पार्टनर से नहीं बन रही होती, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली होती है, तो वो मतलब परेशान होने लगते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि अब क्या होगा। ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, मतलब ये प्यार ही उनके जीवन में सब कुछ था, और अब ये ख़त्म हो गया तो मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी उनकी थिंकिंग हो जाती है। तो मैं आज ये वीडियो उन्हीं के लिए लेके आई हूँ कि वो अपने प्यार को दोबारा कैसे पाएँ। लोग यही यही देखना चाहते हैं कि वो अपने प्यार को कैसे पाएँ, क्या वो ऐसा कर दें कि जल्दी से जल्दी जो भी उनका स्पेसिफिक पर्सन है, जो भी उनका लव है, जो भी उनका बॉयफ्रेंड है, जो भी उनका गर्लफ्रेंड है, अगर हस्बैंड से नहीं पट रही, वाइफ से नहीं पट रही है, या कोई नेगेटिविटी फैल गई है, या आपस में बातचीत बंद हो गई, तो क्या हम ऐसा करें, कौन सी ऐसी ट्रिक, कौन सा ऐसा जादू कर दें, कौन सा ऐसा मेरेकल हो जाए, कौन सी हम ऐसा मंत्र पढ़ दें कि वो तुरंत हमें कॉल करने लगे, हमें मैसेज करने लगे। ऐसी कोई ट्रिक हम तुरंत जानना चाहते हैं। तो वैसे ही एक ट्रिक मैं आज आपके लेके आई हूँ कि मतलब वो आपकी तरह मैजिक की तरह काम करेगी अगर आप उसको दिल से अपनाओगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे और वैसा ही करोगे जैसा कि मैं आपको कहती हूँ। मतलब चुटकियों में ही कह सकते हैं। अगर हाँ, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही होंगी तो जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है, जो भी आपका हस्बैंड है, वाइफ है, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो आपको मैसेज या कॉल करना शुरू कर देगा, आपसे बातें करना शुरू कर देगा, आपको अनब्लॉक कर देगा, सब कुछ करने लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ और बातों की जानकारी दूंगी। उस जानकारी के बाद ही आपको वो ट्रिक समझ में आएगी। अगर मैंने पहले ही आपको वो ट्रिक बता दी तो शायद आपको समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप कुछ बातों को समझिए कि आपको करना क्या है। जब आप उन बातों को समझ जाएंगे तो आपको मेरी वो ट्रिक ना चुटकियों में समझ में आ जाएगी। और जब वो ट्रिक समझ में आ जाएगी तो आप जो भी हैं, आपको लड़का है, लड़की हैं, जिससे भी प्यार करते हैं, वो चुटकियों में आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। लेकिन उसमें भी जो कंडीशन है, जो मैं आपको ट्रिक के बाद बताऊँगी, वो फॉलो हो रही होंगी तब, ठीक है। वैसे 90% कंडीशंस में ऐसा होने वाला है कि वो आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका वाइफ, हस्बैंड जो भी है, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है इस ट्रिक को अपनाने के बाद। बहुत छोटी सी ट्रिक है, और समझ लीजिए आपको अपनी लाइफ या अपनी ज़िंदगी को जीने का तरीका आ जाएगा। मतलब आपकी सोच ही बदल जाएगी, आपकी लाइफ के प्रति, अपने प्यार के प्रति, हर चीज़ के प्रति आपका रवैया, आपका जो नज़रिया है वो बदल जाने वाला है सिर्फ इस एक ट्रिक से। उससे पहले मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। जब वो ज़रूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, मुझे लगता है कि 50% 70% ऐसे लोग होंगे जिनको ये बातें पता होंगे, मगर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होंगे। पहले उनको मैं वो चीज़ समझा दूँ ताकि उनको मेरी वो ट्रिक अच्छे से समझ में आए, है ना। तो जो लोगों को पता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ताकि जो मेरे भाई बहन जिनको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, उनको भी ये चीज़ें पता चल जाए, ताकि उनके लिए भी ये ट्रिक काम करे, है कि नहीं। उन्हें भी तो अपना स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ लेके आना है। तो वो ट्रिक क्या है, उससे जानने से पहले चलिए जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वो बातें क्या हैं। कुछ ऐसी ज़रूरी तथ्य हैं जो हमारा जानना ज़रूरी है, जो हमारे आसपास काम कर रहा है, लेकिन शायद कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो कैसे काम कर रहा है। कुछ लोग ये जानते ही नहीं है कि वो अपनी सोच से, अपने कर्मों से ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो ये हम अभी लाइफ जो जी रहे हैं ना, वो क्या है।
वो हमारे सोच का ही नतीजा है। जो भी आज हम प्रेजेंट में जो भी लाइफ हम देख रहे हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास कम पैसा है, हम सक्सेसफुल हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्यार है, हमारे जो भी हम जिनको चाहते हैं वो हमारे साथ है, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ये सब जो भी है हमारी लाइफ में, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी है वो हमारी सोच का नतीजा है। अब ये नतीजा क्यों है, ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको समझाऊंगी एक नियम के थ्रू। ये नियम जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है, हमें पता है या नहीं पता है, बट ये नियम काम कर रहा है। और इस नियम का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम हमारे साथ काम कर रहा है, हमें पता भी नहीं होता, लेकिन ये काम कर रहा है। और ये किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो जैसे कि हिंदी में इसका नाम है कि आकर्षण का नियम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, उसका एक समझ लीजिए एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, मतलब जो आपको चाहिए वो आप बोलिए, बिलीव करिए कि वो आपको मिल गया है और आपको वो चुटकियों में रिसीव हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए एक जिन की तरह है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। मतलब आप जब जीने को कैसे ऐसे रगड़ते हैं और उससे कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो वो कैसे फट से ला के दे देता है, लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वो जीनी है और हम उससे जो कह रहे हैं वो हमें ज़रूर ला के देगा। हम उसके ऊपर 100% ट्रस्ट करके ये बात उससे कह देते हैं कि ये मुझे ला के दो, ये मुझे चाहिए। तो ऐसा ही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के साथ। जब हम उससे कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें 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 इतने पैसे चाहिए, या मुझे ऐसा करियर चाहिए, या मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, या इस बंदे से मुझे प्यार है, ये मुझे चाहिए, हमने ये यूनिवर्स से आस्क किया, ब्रह्मांड से हमने ये चीज़ मांगी, हमने ये अपनी सोच को रिलीज़ किया कि ये हमें चाहिए। उसके बाद हमारा स्टेप जो आता है वो आता है बिलीव करने का। हमें विश्वास रखना है कि ये जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। और जब हम विश्वास कर लेते हैं किसी चीज़ पे, जब हम जीनी को बोल देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम बिल्कुल ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि ये चीज़ अब हमारी लाइफ में आ ही गई है। हम उसके लिए परेशान नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होता कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, क्योंकि हम जीने के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हमें यूनिवर्स पर, यार ये तो ब्रह्मांड है, ये तो हमारे सामने है, तो इस पे हम यकीन कैसे नहीं कर सकते, हमें यकीन करना ही पड़ेगा। हम माने या ना माने, ये नियम ऐसे ही काम करता है। अगर आपने जो मांगा है आप उस चीज़ पर ऐसे भरोसा कर लो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, और उस चीज़ को फील करके खुश होने लगो। जैसे हमें कोई चीज़ हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए और हम उसके बाद खुश होने लगते हैं, वैसा आप फील करने लगो, वैसे ही समझ लो एक एक्टिंग करने लगो, वैसा सोचने लगो कि ये चीज़ हमें मिल गई है। रिसीव करने के बाद हम कैसा खुश होंगे, अगर हम ये पहले ही फील करने लगे, तो वो चीज़ आपके सामने चुटकियों में हाजिर हो जाएगी। ये करता है आकर्षण का नियम। तो आकर्षण का नियम और आगे क्या कहता है, जो भी हमारी ज़िंदगी है वो हमारी सोच का नतीजा है। जो हम सोचते हैं वही हम पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जो चाहेंगे वो हमें मिलना चाहिए, यही हमारी सोच होती है ना। हमें ये करियर चाहिए, हमें ये जॉब चाहिए चाहिए चाहिए, हम हमेशा चाहिए में बिलीव करते हैं, बट हम चाहिए के हिसाब से काम नहीं करते, है ना। हमें जो चाहिए होता है उस चीज़ के लिए हम काम नहीं करते, बल्कि हम उसके उल्टा नेगेटिव कोई एक्शन ले रहे होते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कोई ड्रेस चाहिए, या कोई भी चीज़ जो आपकी फेवरेट है वो आपको चाहिए, लेकिन आप उसको पाने के प्रति कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट उसके लिए एक नेगेटिव थॉट करें, ये मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, ये मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, या ये किसी और ने ले लिया तो क्या होगा, या मैंने ले लिया तो अगर अच्छा नहीं निकला तो क्या होगा। तो हम कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, वो जो चीज़ जो हमारी फेवरेट है, जो हमें चाहिए होती है, उसको पॉजिटिव थॉट्स देने की बजाय हम उसे लगातार नेगेटिव थॉट्स दे रहे होते हैं। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है, जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। अब हमने पूरे दिन अपने एक फेवरेट चीज़ को नेगेटिव थॉट्स दी कि हमें नहीं मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मतलब मिलने की बजाय हमने ज़्यादा सोचा नहीं मिलने के बारे में। तो क्या होगा आपके लिए, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी उसको ना मिलने में लगा दी है। क्योंकि आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो आप सोचोगे, जो आप पाना चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, जो आप सोच रहे हो वो आपको मिलेगा। जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपको मिल रहा है, वो आपकी सोच का नतीजा है। जिस भी थॉट को, सोच को आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो अपनी लाइफ में पूरे दिन में, वो ही आपके सामने आपकी लाइफ बनकर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि जो भी हमें पाना है हम उसको पाने के बारे में पॉजिटिव थॉट निकालें, पॉजिटिव सोच दें, अपनी पॉजिटिव सोच को एनर्जी दें, तो ही वो चीज़ हमारी लाइफ में आने वाली है। लेकिन अगर हमने इसका उल्टा किया कि हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, उस बंदे ने हमें ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, अगर हम पूरे दिन इस सोच को एनर्जी दे रहे हैं, इस थॉट को एनर्जी दे रहे हैं,
तो आकर्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है और यूनिवर्स को आप पूरे टाइम यही सिग्नल दे रहे हैं कि उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। तो यूनिवर्स समझ रहे हैं कि भाई ये तो बंदा इसी में खुश है, इसको यही चाहिए, क्योंकि ये पूरे दिन इसको यही एनर्जी दे रहा है कि मुझे मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे प्यार नहीं करता, मुझे ब्लॉक कर दिया। वो 24 घंटे इसी चीज़ पे एनर्जी दे रहा है, तो मतलब ये इसी चीज़ में खुश है। तो आप जिसमें खुश हैं, आप जो सोच रहे हैं, मतलब यूनिवर्स को यही लग रहा है कि आप यही आस कर रहे हैं, क्योंकि आपने 100% बिलीव ही इस पे कर रखा है और पूरे दिन आप यही सोच रहे हैं कि वो उसने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपको प्यार नहीं करता, ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। तो यूनिवर्स ने क्या किया, आपने आस्क भी किया, बिलीव भी कर दिया, और रिसीव करने का काम भी आपका ही है, देने का काम यूनिवर्स का है। अब आपने जिस चीज़ पर बिलीव कर लिया वही आपको यूनिवर्स दे देगा, और आप ब्लॉक ही रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, कहने का ये चीज़ समझाने का मेरा मतलब ये है, जब मैं ट्रिक आपको बताऊंगी तो सबसे पहले अब कहने का मेरा मतलब यही है कि जो भी आप कर रहे हैं उस पर आप बिलीव करना, अपने आप पर बिलीव करना, और जो आप सोचना वो सोच के सोचना। मतलब आपको अब जो भी सोचना है वो सोच के सोचना है, वो सोचना है जो आपको चाहिए। उस थॉट पे अपनी एनर्जी नहीं देनी है जो आपको नहीं चाहिए। समझ रहे हैं। अगर आपने उस थॉट पे एनर्जी तो दी जो आपको नहीं चाहिए, तो आपको वही मिलने वाला है जो आपको नहीं चाहिए। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना। आप वो चाहते हैं जो चाहते हैं, आपको उस पर एनर्जी देनी है। अगर आपको अपना बॉयफ्रेंड चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड चाहिए, तो आपको उस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव थॉट देनी है कि वो तो मेरा है ही, वो मेरी लाइफ में आएगा ही आएगा, वो तो मेरा है ही, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पॉजिटिव थॉट जितने हो सके पॉजिटिव थॉट देने हैं, जिससे कि यूनिवर्स के पास ये वाइब्रेशन जाए, ये सिग्नल जाए कि इस बंदे की लाइफ में सब कुछ अच्छा है, और जो भी है इसका स्पेसिफिक पर्सन है, जो भी ये सोच रहा है वही इसको चाहिए, क्योंकि ये लगातार इसी के बारे में, इसी चीज़ को एनर्जी दे रहा है, यही इसको चाहिए, तो यही इसको मिलना भी चाहिए। और वो चीज़ आपके सामने आकर आपकी लाइफ के रूप में, आपके बॉयफ्रेंड के रूप में, आपकी जो भी है, आपके करियर के रूप में, आपके स्टडीज़ के रूप में, जो भी आप चाहते हैं, आपके एग्जाम्स के रिजल्ट के रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपको चाहिए, आपको सोचना वही है, ना कि वो सोचना है जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। अब आते हैं अपनी ट्रिक पर। ट्रिक हम किस चीज़ पे लगाने वाले हैं। आज मैं सिर्फ यही बात करूंगी, मैं अभी अब करियर के बारे में या अपनी जॉब के बारे में बात नहीं करूँ। यहाँ मैं सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर ही बात करने वाली हूँ। खासतौर पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो जो मतलब बहुत परेशान है, डेस्परेट हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, जब भी हमारा इस तरीके का कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, 3-4 आईडीज़ बना लेते हैं, 3-4 नंबर से किसी और नंबर से कॉल करते हैं, अपने नंबर से कॉल करते हैं। बंदा सामने वाला बिल्कुल बेफिक्र है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, लगातार उसको कॉल कर रहे हैं, लगातार उसके पीछे पड़ गए, नहीं मुझसे बात करो, नहीं मुझसे बात करो, मेरे से तो खाना ही नहीं खाया जा रहा, मुझसे तो सोया ही नहीं जा रहा, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगी। इस चीज़ पे लगातार हम लगे रहते हैं। हम अपनी लाइफ जीना ही छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो सामने वाला बंदा हमसे बहुत नाराज़ है, और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं आज ये ट्रिक लेके आई हूँ। ट्रिक आजमा के देखिए, मतलब समझ लीजिए, ये समझ लिए आपको एक जिंदगी, आपकी लाइफ को जीने का तरीका सिखाएगा। ठीक है। हर चीज़ में ये काम करेगी। लेकिन अभी मैं जो बात कर रही हूँ, जो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो जो ये इशू है, इस पर बात कर रही हूँ, तो ये इस पर भी काम करेगा, और इस पर 100% काम करेगा अगर कंडीशंस आपके फेवर में है तो। आपको करना क्या है, पहली बात तो देखिए, हम अगर चलिए ठीक है, आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, उसने आपको ब्लॉक कर रखा है। ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं, लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं, आपने खाना पीना बंद कर दिया, आपने खाना पीना बंद कर दिया, आपने अपने काम प्रॉपर करना बंद कर दिया, आप लगातार उसके बारे में यही सोच रहे हैं कि उसने ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जा जाके उसकी आईडी पे देख रहे हैं, अरे मैं अभी भी ब्लॉक हूँ, अभी ब्लॉक हूँ, अभी भी उसने मुझे अनब्लॉक नहीं किया। तो सबसे पहले तो आकर्षण का नियम काम करेगा, ब्लॉक हो ब्लॉक हो ब्लॉक हो, देखते रहोगे, सोचते रहोगे, तो ब्लॉक ही रह जाओगे। दूसरी बात क्या है, डेस्परेट जब हम किसी चीज़ के लिए होते हैं, जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं ना, तो वो चीज़ हमसे और दूर 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 होती चली जाती है। तो हमें डेस्परेट नहीं होना है। ठीक। भाई फ्री कर दो यार उस बंदे को। दो चीज़ें करनी है आपको, उस बंदे को फ्री कर दो, ताकि आपको भी पता चले। अगर अगर देखो, वो बंदा अगर आपको प्यार करता होगा तो पहली बात तो वो आपको इतना परेशान करेगा ही नहीं। और बाई चांस अगर कभी कभी होता है कि छोटी मोटी बातों पे नेगेटिविटी आ गई है, तो वो कुछ दिन बाद खुद से अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन तब तक आपको क्या करना है यार, अगर आप लगातार नेगेटिव हो और अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, उसके बारे में भी नेगेटिव सोच रहे हो, तो फिर आपके पास वो नेगेटिव थॉट ही वापस आने वाले हैं, वो आपके पास आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसके प्रति अपने पॉजिटिव थॉट को एनर्जी देनी है। उससे आप समझ लो, उसको छोड़ दो यार कुछ दिन के लिए, अपने आप को भी फ्री कर दो।
ऐसा सोचो कि यार शायद यूनिवर्स ने, भगवान ने मुझे थोड़ा टाइम दिया है, ये टाइम दिया है ताकि वो भी अपने लिए समय निकाल सके और मैं भी अपने लिए समय निकाल सकूँ। हम दोनों ये सोच सके कि हमें आगे साथ में रहना भी है या नहीं। हमारे इतने झगड़े हो रहे हैं, नेगेटिविटी फैल रही, तो क्या हमें आगे साथ में रहना भी है या नहीं। ठीक है, उसे भी फ्री कर दो, उसे भी थोड़ा सा स्पेस दो कि यार ठीक है, आप मुझसे बात नहीं कर, उससे जाके बोलना नहीं है आपको, ये अपने मन में सोचना है, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करना है कि यार ठीक है, आप मुझसे बात नहीं करो, आपने मुझे ब्लॉक कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों को थोड़ा सा समय चाहिए, मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ, आप अपनी लाइफ जियो, आप अपना जो भी अपनी लाइफ में अपने करियर में करना चाहते हो आप करो, आप खुश रहो। ठीक है, आप खुश रहो, इतना कह के आपको वहीं उस थॉट को छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है और उनको भी रिलीज़ कर देना है और अपनी लाइफ जीना शुरू करना है। अब हम अपनी लाइफ जीना कैसे शुरू करेंगे, इसमें सबसे पहले आता है आपको करना है सेल्फ लव। सेल्फ लव पे मैं कोई और एक वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक बता देती हूँ, थोड़ी सी एक जानकारी दे देती हूँ सेल्फ लव क्या है, लेकिन उससे डिटेल में मैं आपसे सेल्फ लव के बारे में एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी, वो इसके बाद आएगा। तो आपको अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव का हिंदी मतलब अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से प्यार कैसे करना है, आपको जो मन करता है, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है यार, आप वो करना शुरू करिए। आप उस बंदे के बारे में सोचना कम से कम करिए, मुझे पता है याद ज़रूर आएगी, तो उस समय आपको क्या करना है, एक उसको पॉजिटिव थॉट देनी है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप अपने आप में खुश रहिए। उस थॉट को वहीं छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना है और आपको जो मन करता है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, आपको गार्डनिंग में खुशी मिलती है, आपको कुकिंग में खुशी मिलती है, आपको सिंगिंग में खुशी मिलती है, आपको गाने सुनने में खुशी मिलती है, आपको कोई टीवी सीरियल देखने में खुशी मिलती है, आपको यूट्यूब देखने में खुशी मिलती है, जो भी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा मन लगता हो, आप उस चीज़ में तुरंत अपना ध्यान लगा दीजिए। जब भी आपको उसकी याद आए, उसको टोटली फ्री कर दीजिए, बिल्कुल अपनी थॉट से निकाल दीजिए और अपने आप को भी फ्री कर दीजिए और अपने आप को ग्रूम करने का समय निकालिए। ये समय है, ये भगवान ने आपको समय दिया है कि आप अपने आप को थोड़ा सा समय दे सकें, अपनी इच्छाओं को थोड़ा समय। कभी कभी हम होता है ना कि हम प्यार में इतने फंस जाते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को ही मार देते हैं, हम खुद के लिए जीना छोड़ देते हैं, हम वैसा ही करते हैं जैसा हमारा सामने वाला बंदा हमसे चाहता है, हम वही कपड़े पहनते हैं, हम वही गाने सुनते हैं, हम वही खाना खाते हैं जो हमारा सामने वाला बंदा हमसे चाह रहा होता है, क्योंकि हम उसको खुश देखना चाहते हैं। ठीक भी है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यार अब आपको समय मिला है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोच सकें, अपने बारे में सोचना शुरू करिए, पॉजिटिव थॉट दीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से अच्छा सोचिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी सी फोटोज क्लिक करवाइए, मतलब जितना हो सके अपने लिए अच्छा सोचिए, बहुत ज़्यादा प्यार करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हो, उस गोल की तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको समय दिया है कि आप अपने गोल की तरफ ध्यान दे सकें, या यूनिवर्स का ये इशारा मिला है आपको कि अब आपका समय आ गया है अपने अपने जीवन को सुधारने की तरफ, आप उस तरफ जा सकें। या आप ऑलरेडी किसी करियर में सक्सेसफुल हैं तो शायद उस आपको और ग्रो करना है उसमें, आप उस पर काम करिए, आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करिए। ठीक है, आप अपने इनर सेल्फ पे काम करिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए अपने अंदर, खुशी लाइए, किसी को खुशी दे सकते हैं तो उसके लिए करिए, अपने घर वालों के साथ समय बिताइए। हम प्यार में इतना खो जाते हैं कि हम अपने घर वालों को भूल जाते हैं, है ना, दिन भर व्हाट्सएप पे लगे हैं, कॉल पे लगे हैं, मम्मी पापा भूल गए, भाई बहन भूल गए। अब आपका समय आ गया है, आप थोड़ा सा समय इनको भी दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने गोल को समय दीजिए, अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको समय दीजिए, वो कोई भी इच्छा हो सकती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करिए। अब यहाँ पे सेल्फ लव का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी है, ये नहीं कि आपकी इच्छा होती है कि 12 बजे सो के उठें तो आप वो, उसके बाद तो आपको यार रिग्रेट होने वाला है रात में फिर से कि यार मैंने क्या किया पूरे दिन, मैं 12 बजे सो के उठी, नहीं, ये नहीं करना है। डिसिप्लिन में रहते हुए सेल्फ लव करना है, यानी कि ऐसे काम करने जिससे आप अपने आप को ग्रो कर सको। ठीक है, अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करिए, व्हाट्सएप पे लगाइए, अपने इंस्टा पे लगाइए, अपने फेसबुक पे लगाइए। उसको जलाने के लिए नहीं लगाना है, आपको आपको अपनी खुशी के लिए लगाना है, और उसको ये भी फील ना हो कि आप उसको जलाने के लिए कुछ कर रहे हो। वैसे तो आप ब्लॉक ही हो, वो आपको देख ही नहीं रहा है, तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अगर वो अनब्लॉक करता भी है तो यार वो एक बार उसके मन में आया कि चलो यार बंदी, मतलब हो सकता है कि आप कहीं नेगेटिव रहते हो, ये भी आप इफेक्ट डालता हो आपके रिश्ते पे। तो जब आप खुश होके फोटोज़ खिंचाओगे, वीडियोज़ डालोगे, लाइव आओगे, ये करोगे वो करोगे, तो बंदे को भी शायद इस चीज़ का फ़र्क पड़े एक बार कि यार अब ये बंदी जो है ना या बंदा जो है ना ये पॉजिटिव हो रहा है, अब इसकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो रही है, अब मुझे इसके पास जाना चाहिए। इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ सकता है। तो कभी भी नेगेटिव स्टेटस नहीं डालने हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, गलत गलत अजीब तरीके के स्टेटस नहीं डालने हैं। खुशी वाले स्टेटस डालिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, जो जो मन में आए वो करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे म्यूज़िक सुनिए, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है बहुत खुश हो जाते हैं। पेपी सॉन्ग सुनिए, पंजाबी सॉन्ग सुनिए, कितना मज़े वाले होते हैं।
कभी शादी ब्याह में देखिए कोई सॉन्ग बजते तो हम अपने आप अपने डांस करने लगते हैं, तो वैसा वाला कोई सॉन्ग सुनिए कि आपको बस मन आपका खुश रहे। आप देखिएगा 10-15 दिन के अंदर अगर वो बंदा आपके साथ रियली में रहना चाहता है, ये मैं वो कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ, अगर वो बंदा वाकई में आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता है तो वो खुद नहीं रह पाएगा और 10 दिन के अंदर आपके पास वापस आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अब वो बंदे ने आपके ऊपर गिव अप कर ही दिया है, वो रहना ही नहीं चाहता आपके साथ, उसने सोच लिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, इसलिए उसने आपको ब्लॉक किया, आपको छोड़ दिया है। तो यार कोई भी ट्रिक अपना लो, वो काम करने वाली नहीं है, क्योंकि वो नहीं रहना चाहता आपके साथ। तो यार आप उसके पीछे क्यों पड़े हो, क्यों डेस्परेट हो, अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करो, अपना गोल्डन पीरियड आप ये अपने मतलब समझ लीजिए ग्रो करने का एक समय खो रहे हो। तो दोनों ही कंडीशन में आपको उसको फ्री कर देना है। अगर वो आपके साथ रहना चाहता है तो भी, आपके साथ रहना नहीं चाहता है तो भी। अगर रहना चाहता है आपकी चीज़ें तो आपके पास वापस आएगी ज़रूर, ठीक है। उसको फ्री कर दो। अगर वो आपका है तो आपके पास आना तय है, अगर वो सच में आपसे प्यार करता है। और अगर वो आपसे प्यार नहीं करता है तो वो आपको छोड़ के चल जा चुका है। और इस बीच में आप अपने आप को इतना ग्रो कर लोगे, इतना ज़्यादा ग्रो कर लोगे कि आपको किसी की और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद में इतना खुश रहने लगोगे, आपको किसी और की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद को पहले एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मेरी ट्रिक यही है कि खुद से प्यार करना सीख जाओ। ट्रिक क्या समझ लो, जीवन जीने का एक तरीका है ये। खुद से प्यार करना सीख जाओ। जब खुद प्यार बन जाओगे तो प्यार अपने आप आपके पास आ जाएगा। चीज़ें देखिए ना, एक तरफ हल्का है, एक तरफ भारी है। तो जब भी कोई सामान आप रखते हो ना तो वो भारी की तरफ ही जाता है, हल्के की तरफ नहीं जाता। तो ऐसे ही प्यार में है, जब आप खुद प्यार रहोगे ना, आपके अंदर प्यार भरा हुआ होगा ना, तो प्यार आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। यही एक छोटी सी ट्रिक थी। ट्रिक समझ लीजिए, जीवन जीने का तरीका समझ लीजिए, जो भी आपको समझ में आए समझ लीजिए, लेकिन करना आपको यही है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई और आपने इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, सेल्फ लव शुरू कर दिया, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, 100% आपका जो भी प्यार है, आपका जो भी मतलब हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, जहाँ पे नेगेटिविटी भरी हो, पहले बात तो नेगेटिविटी हटा ही दीजिए, वर्ड ही हटा दीजिए, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं सेल्फ लव के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाली हूँ, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। तो हील योर लाइफ विद यूनिवर्स से मैं अर्पिता आपसे नमस्कार करती हूँ।